Hello friends, welcome back to English with Yogita Kumari. So friends, today in this video we are going to discuss a very important topic in our English grammar, that is a sentence. So what is a sentence and how many types of sentences are there? Each and everything we are going to discuss in this video in detail. So without wasting our time, let's get started. So sentence is a group of words that make a complete sense. वेरी बेसिक बात है कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का ग्रुप होता है, वर्ड्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। मीन्स जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बो आपको मिलेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, और वो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देगा। A sentence always begin with the capital letters, ends with a punctuation mark and includes a verb. तो जो हमारे सेंटेंस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं, बच्चों को भी हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखिए। तो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ना कि स्मॉल लेटर में। तो जब हम अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और वो एंड होता है फुल स्टॉप से, पंचुएशन मार्क से, या फिर वो इंटेरोगेटिव जो साइन देते हैं हम क्वेश्चन मार्क से, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चलते हैं कि हमें कौन सा साइन देना है, वो हम एग्जाम इसकी टाइप्स में देखेंगे। सो नेक्स्ट देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। हमने यही चीज़ याद रखनी है, वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि जो सेंटेंसेस की 4 टाइप होती हैं। कभी भी हमें जनरली पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इज डेक्लरेटिव सेंटेंस। अब डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि डेक्लरेटिव वर्ड से हमें पता चलता है जो कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, जो किसी चीज़ को बताते हैं, आई मीन कि जो किसी चीज़ का को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें क्या है, अ डिक्लरेटिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस अ फैक्ट, ओपिनियन, इंसिडेंट, आइडिया और इवेंट। जब आपका वो सेंटेंस किसी फैक्ट मीन्स किसी सच्चाई को बताए, या अपना ओपिनियन दे, या किसी इंसिडेंट के बारे में बताए, या कोई आइडिया और इवेंट की बात करे, उसी को हम डिक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ये हमेशा किसके साथ हम, जैसे मैंने इसमें बोला था कि जो आपके सेंटेंस होते हैं वो कभी फुल स्टॉप से बंद होते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क से और कभी पंक्चुएशन मार्क से, लेकिन डेक्लरेटिव सेंटेंस हमेशा आपके फुल स्टॉप से एंड होते हैं, एंड दिस इज द साइन ऑफ फुल स्टॉप। नेक्स्ट, जैसे कि हमने इसके क्वालिफिकेशंस बताई थी, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताए थे कि डेक्लरेटिव फैक्ट की बात करेंगे, ओपिनियन, इंसिडेंट, आइडिया और इवेंट की बात करेंगे। से एग्जाम्पल हेयर, फैक्ट की बात करें तो द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो ये मेरा फैक्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्लरेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्ट की बात है, इसमें सच्चाई की बात की गई है कि जो सन होता है वो ईस्ट से ही राइज होता है, एंड दिस इज वी हैव क्लोज्ड विद द फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक वेकिंग अप इन द डाउन, तो उसमें क्या है, ये आपका ओपिनियन है, उसने कोई एक अपना वो ओपिनियन दिया, अपनी बात बताई कि जो मैं सुबह उठना, डाउन में मीन्स जब सुबह जो जल्दी उठना होता है, दैट टाइम मेरे को उठना पसंद है। तो ये भी आपका एक काइंड ऑफ डिक्लरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी हमने अपना ओपिनियन बताया है, और ये सेंटेंस की हमने एंडिंग करी है सेम फुल स्टॉप से। आई होप कि आपको जो डेक्लरेटिव सेंटेंस है वो समझ आ गया होगा। वंस अगेन, डेक्लरेटिव जो डिक्लेयर करता है, जो एक्सप्रेस करते हैं आपकी फैक्ट को, ओपिनियन को, इंसिडेंट को, आइडिया या फिर इवेंट को। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। सो इम्पेरेटिव क्या होते हैं, ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको कमांड देंगे, या फिर आपको एडवाइस करेंगे, और ये भी आपके यूजुअली फुल स्टॉप से ही बंद होते हैं, एंड होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन की बात करें तो जब आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, कमांड की बात करें तो जब आप किसी को कमांड दोगे, एडवाइस जब आप किसी को अपना सुजेशन दोगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स वॉच द सन राइज टमोरो, तो क्या है ये लेट्स वॉच, उसने एक अपनी एडवाइस दी है, सुजेशन दिया है आपको कि चलो कल हम क्या देखेंगे, सनराइज देखते हैं। वेक अप एट डॉन, तो इसमें क्या है, वेक अप एट डॉन, यहाँ पे उसने आपको एक काइंड ऑफ कमांड नहीं दी, इसमें भी उसने आपको एक काइंड ऑफ एडवाइस दी है, ठीक है।
और आप इंस्ट्रक्शंस की भी कोई काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। दैट इज़ वेक अप एट नाइट। तो एडवाइस मेरी लेट्स वॉच द सनराइज टमोरो, और इंस्ट्रक्शन मेरी वेक अप एट डाउन। इंस्ट्रक्शंस वही होती हैं जो आपको हदायतें दी जाती हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन जो दी होती हैं मोबाइल पे भी आती हैं, आपके कंप्यूटर पे भी आती हैं। तो जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन है वेक अप एट डाउन, कि आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको सुबह उठना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके साथ ही एक हमने बात करी है कमांड की। तो कमांड क्या है, इसको ध्यान से समझिए कि जब आप किसी को कमांड देते हो और कमांड की जो एंडिंग होती है वो आपकी एक्सक्लामेटरी साइन से होती है। सी हियर, sometimes imperative sentence can be expressed forcefully and will be followed by the exclamation mark। तो क्या है कमांड, आपको पता है जब आप किसी को कोई कमांड देते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, शट द डोर, दिस इज अ कमांड, और किसके साथ क्लोजिंग हुई है, ये एक्सक्लामेशन मार्क के साथ। अब आप जब एक्सक्लामेशन का जब टाइप हम पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसमें भी एक्सक्लामेशन साइन का ही यूज़ हम करेंगे, लेकिन सेंस कुछ और निकल के आएगी। जैसे शट द डोर, यहाँ पे सेंस निकल करके आ रही है कि किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, लास्ट में हम इसको एक्सक्लामेशन जो मार्क के साथ हम इसकी एंडिंग कर रहे हैं, लेकिन ये है कमांड है। सिमिलरली कम हेयर एट वंस, come here at once, same, this is also command and it's closing with the exclamatory sign. Next, though the sentence above are followed by exclamation mark, they are imperative because they express a command। वही बात जो मैंने बताई आपको कि चाहे इनको हम इसकी एंडिंग हम एक्सक्लामेशन जो मार्क है उसके साथ कर रहे हैं, एक्सक्लामेशन जो मार्क लगा के कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है, ये इम्पेरेटिव है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो शट द डोर है ये एक कमांड है और कमांड हमारी आती है इम्पेरेटिव के अंडर। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव के नेम से ही आपको पता है कि जब आप किसी को कोई क्वेश्चन करते हो। See here, an interrogative sentences ask a question and ends with a question mark। वही आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो और एंडिंग होती है क्वेश्चन मार्क के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन रिक्वायर अ यस और नो आंसर। सच क्वेश्चंस यूजुअली बिगिन विद डू, विल, शुड, कैन, etc. Interrogative that begins with WH question words such as why, when, what, how and so on demanded a longer questions। तो इसमें क्या है कि जो आपकी इंटेरोगेटिव की सेंटेंसेस रहेंगी उसमें आप क्वेश्चन करेंगे सिंपली और एंडिंग होगी क्वेश्चन मार्क के साथ। जब आपका जो क्वेश्चन है आप डू, विल, शुड, कैन मीन्स हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल से स्टार्टिंग कर रहे होते हैं, तब आपने सिंपली येस और नो में आंसर देना होता है। जैसे विल यू गो देयर, येस और नो में आंसर आएगा। शुड यू कम हियर, यस और नो में आंसर आएगा। लेकिन जब आपका क्वेश्चन वाई, व्हेन, व्हाट और नाउ से स्टार्ट हो तब आपको लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा, मीन्स तब आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते। तो ये इसमें ये बताने की कोशिश की है। वुड यू लाइक टू वॉच द सनराइज, यस और नो में आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट, तो कि आप ब्रेकफास्ट में क्या पसंद करोगे, तो यहाँ पे आप येस और नो का आंसर नहीं दोगे, क्योंकि रूल में भी बताया है कि जब आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग व्हाट, व्हेन, हाउ से हो तब आपको लॉन्ग आंसर देना पड़ता है। लेकिन वुड, शुड मीन्स मॉडल या फिर आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो, दैट टाइम यू हैव टू गिव द आंसर इन येस और नो। नेक्स्ट हमारे आते हैं एक्सक्लामेटरी। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी। सो एक्सक्लामेटरी क्या है, ये एक्सप्रेस करते हैं आपके सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन को और ऑलवेज एंड होते हैं एक्सक्लामेटरी साइन से। अब हमने कमांड वाला देखा था जो हमने इम्परेटिव में दिया पढ़ा था, उसकी भी एंडिंग हमने एक्सक्लामेटरी साइन से करी थी। यहाँ पे भी एक्सक्लामेटरी साइन से ही एंडिंग होगी, लेकिन जो सेंटेंस की जो सेंस है वो डिफरेंट होगी। वहाँ पे सेंस आई थी कमांड की जो कि इम्परेटिव के अंडर आते हैं, यहाँ पे सेंस आएगी हमारी सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन की। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी सनराइज, तो व्हाट अ प्रिटी सनराइज ये आपका एक सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जैसे कोई सनराइज देखा, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर देखो, तो फ्लावर देखा एकदम से आपके अंदर कोई वो वाली फीलिंग और इमोशन आया और आपने वो बात बोली, तो ये हमारे एक्सक्लामेटरी के अंडर आते हैं और जिसकी एंडिंग होती है एक्सक्लामेशन साइन से।
सो सिमिलरली हाउ अर्ली इज इट, कितना जल्दी है ये। तो यहाँ पे भी हमने एक्सक्लामेटरी साइंस इसकी एंडिंग करी है, लेकिन जो सेंस आई है ये एक हमारी स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन वाली है। सो दैट्स वाई दीज टू सेंटेंसेस कम्स अंडर एक्सक्लामेटरी साइन, ऑल्दो देयर इज अ एक्सक्लामेटरी साइन एट द एंड, लेकिन ये हमारे दोनों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरजेक्शन। ध्यान से समझेंगे इंटरजेक्शन क्या होते हैं। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है और ऐसा फ्रेज होता है जो आपका वही बात हो जो आपका एक्सप्रेशन बताएगा, जो आपकी सडन फीलिंग और इमोशन बताएगा। यहाँ पे जब हमने एक्सक्लामेटरी पढ़ा था तब हमने पूरे के पूरे सेंटेंस की बात करी थी, फॉर एग्जांपल वर्ड अ प्रिटी सनराइज। लेकिन यहाँ पे हम एक वर्ड की बात करेंगे, पूरे सेंटेंस की बात नहीं करेंगे। इंटरजेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड या फिर फ्रेज की बात होगी, जो क्या यूज़ करने के लिए जिसका यूज़ हम कैसे करते हैं टू एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरजेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, दो वेज में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, जब हम इसका एक वर्ड का यूज़ करते हैं और वो जो वर्ड होता है वो एक्सक्लामेटरी जो मार्क होता है उसके द्वारा फॉलो किया जाता है। वी विल सी इन द एग्जाम्पल, जस्ट रीड हियर, दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन आर एंड फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेटरी मार्क। वही बात, जब आपका वो वर्ड, वो फ्रेज जो आपका एक्सप्रेस या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, वो वर्ड अपने आप में ही जब एग्जिस्ट करता है, मीन्स अकेला आता है, तो उसके बाद हम एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। और जो हम उसके पीछे सेंटेंस लगाते हैं उसके पीछे हम फिर कोई भी एक्सक्लामेटरी साइन नहीं लगाते, ओनली वो हम फुल स्टॉप से एंड करते हैं। सो व्हेन एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, द सेंटेंस दैट फॉलोज द इंटरजेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सक्लामेटरी मार्क। लेट्स सी एग्जांपल हियर, वाओ दैट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वाओ वर्ड मेरा यहाँ पे इंटरजेक्शन है, जो फॉलो किया गया है किसके द्वारा, एक्सक्लामेटरी मार्क के साथ। और जो उसके साथ वाला नेक्स्ट सेंटेंस आया, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे हमने कोई भी एक्सक्लामेटरी साइन नहीं लगाना, ये सिंपली एक फुल स्टॉप्स के साथ ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट में उसने बताया है अल्टरनेटिवली इसके साथ ही क्या होगा, इंटरजेक्शन कैन बी पार्ट ऑफ अ लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन विच केस दे आर फॉलोड बाय कोमा। अब क्या बताया है उसने कि उसी तरह हम जब इंटरजेक्शन जो हम उसको डिवाइड करते हैं, जो लॉन्ग सेंटेंस बनते हैं जिसमें हम कोमा के द्वारा वो फॉलो किया जाता है, वो चीज़ क्या है इसमें कि जो हमारा इंटरजेक्शन होता है इसी के अंडर एक पार्ट आता है जिसको हम लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है, मीन्स वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक जो इंटरजेक्शन के अंडर आता है, उसके एंड में हमारा एक्सक्लामेटरी साइन आएगा और जो इंटरजेक्शन का जो वर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल हियर वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे जो वाओ वर्ड है इसके बाद में हमने कोमा लगाया है। क्यों कोमा लगाया है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मेरा सेंटेंस है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो तभी तो इसको बोला उसने लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसको हमने इसीलिए बोला क्योंकि इसके एंड में एक्सक्लामेटरी साइन आया है और जो इंटरजेक्शन जो मेरा वर्ड यहाँ पे वाव है उसके बाद में कोमा आया है। लेकिन यहाँ पे इंटरजेक्शन यहीं तक था, वाव तक ही था, नेक्स्ट वाला इंटरजेक्शन नहीं था। लेकिन ये फुल जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, दिस इज अ फुल इंटरजेक्शन, दिस इज अ फुल लॉन्गर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दैट केम अंडर द इंटरजेक्शन। सो यहाँ पे कुछ कॉमन इंटरजेक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाओ, गोश, आउच, ओ नो, यमी, माई गुडनेस, ओप्स, alas, these are some common interjections. So friends, in this video we have discussed sentences in detail with the definition and their types. For example, first is declarative, second imperative, third interrogative, fourth exclamatory and last is interjection. विद द एग्जाम्पल, और हमने इसको एक डिटेल में पढ़ा है एग्जाम्पल्स की हेल्प के साथ। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, इफ़ यू हैव एनी doubt in this sentence, in any example and in any type of sentence, you can ask me in comment section, I'll reply them. So at the end, if you like this video, don't forget to subscribe this channel.